नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब फडणवीस बनाम ओवैसी की लड़ाई तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कोल्हापुर हिंसा और लव जिहाद सहित कुछ अन्य मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का मकसद समाज में नफरत फैलाना तथा मुसलमानों को बदनाम करना है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि कोई टीपू सुल्तान की तस्वीर लेकर आया तो आरएसएस के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत 44 संगठनों पर पाबंदी की सूची जारी की गई है, उसी प्रकार केंद्र सरकार को टीपू, औरंगजेब व बाबर जैसे नामों को प्रतिबंधित करते हुए एक सूची जारी करनी चाहिए। ओवैसी ने महाराष्ट्र के एक मंत्री के बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अब तक 21 लोग पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा, अगर फोटो रखना जुर्म है तो यह बताइए कि यह आईपीसी की किस धारा में आता है। बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को यह बताना चाहिए कि वह प्रतिबंधित नामों की सूची में गोडसे का नाम शामिल करेगी या नहीं। लव जिहाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में यह हो रहा है तो ऐसी घटनाओं के बारे में विवरण जारी किया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो सरकार को इससे जुड़े मुद्दे बताने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी घटनाएं कहां कहां हुई, अहमदनगर में हुई, कोल्हापुर, सांगली या पश्चिम महाराष्ट्र में हुई या फिर मराठवाड़ा में। उन्होंने कहा लेकिन सरकार बताएगी नहीं, सिर्फ कहेगी कि लव जिहाद हो रहा है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कह रहे हैं कि औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से आ गई। अगर उनको पता है कि कौन किसकी औलाद है तो वह बताएं कि गोडसे की औलाद कौन है। फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया। 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। अब आप हमको बोल रहे लव जिहाद। अच्छा, वो एक भोपाल का मजे का किस्सा हुआ, पढ़े अखबार में? नहीं पढ़े? नहीं पढ़ते तुम लोग? खैर मैं ही पढ़ा। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। क्या नाम है केरला? हाँ? हमारे एमएलए अच्छा जानकारी रखते हैं। तो बहरहाल केरला स्टोरी लिख जाके वो मैडम दिखाए बच्ची को, उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गई।
अरे क्या दिखाया रे भाई तू उसमें? उन्होंने भाग गए। मीडिया लिखा, मैंने लिखा, उन्होंने भाग गए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इश्क के मामलात में मत आओ आप। जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कोर्ट में कैदी को फिर गोली मार दी गई, वो मर गया वहां पर। मैं शुरू से कह रहा था कि एक ठोक दो की पॉलिसी गलत है। जमहूरियत में गोली से नहीं मारा जाता किसी को, अदालत से फैसले दिए जाते हैं। मगर कोर्ट के अंदर आकर उसको कत्ल कर दिया गया। अब आप बताइए कौन सी चीज बाकी रह गई है? अब लोग हम पे कहते नहीं नहीं अभी भी ऐसा करना है, अभी भी वैसा करना है। मेरे भाई, सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को जानो, अपने फैसले सही लो। मगर सब लोग ये जो दिल्ली में बैठे हुए चौधरी है ना, जो सौदा करते हैं मुसलमानों के नाम पर, अरे आरएसएस से तुम बात करोगे और तुम सेक्युलरिज्म को बचाओगे? आरएसएस से तुम बात करोगे? मध्य प्रदेश में दामू एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। किसी को हिजाब, निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है, वहां के सुप्रीम पुलिस ने। मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर उस जिले के बीजेपी के सदर ने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं, इससे बढ़कर और क्या कह सकता। आपको याद दिला दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर समेत अन्य जगहों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।